दोस्तों, एक दिन आएगा जब ये पुरुष और महिलाओं का भेद खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे, शायद तब सिर्फ महिलाएं ही बचेंगी। पुरुष खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? किस तरह का जीव पैदा हो? इंसानों की पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ें? क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नर और मादा मिलकर दोनों करते हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहे। इंसानों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी एक समय ऐसा आएगा जब लड़के पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही होंगी। अब अगर लड़के पैदा नहीं होंगे तो उनकी जगह किस तरह का जीव आएगा? क्या कोई नया सेक्स जीन विकसित होगा? यह एक बड़ा सवाल है। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में इस विषय पर एक रिसर्च पेपर छपा है, जिसमें नरों को पैदा करने वाले जीन्स के खत्म होने पर स्टडी की गई है। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम इंसानी लिंग को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई अन्य स्तनधारी जीवों में मादा के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक X और दूसरा छोटा क्रोमोसोम Y होता है। इनका नाम इनके आकार पर परिभाषित नहीं करता, लेकिन X में 900 जीन होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं कर। वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन होते हैं। इसके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी। वाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा होता हो, उसके पास जीन कम हो, लेकिन वह तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भधारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं, तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन को निर्देश देता है कि तुम नर टेस्टिस का निर्माण करो। भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा हो। मास्टर सेक्स जीन को SRY यानी सेक्स रीजन ऑन द वाई के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही X और Y क्रोमोसोम होते हैं। सबके X के पास ढेर सारे जीन होते हैं, लेकिन Y के पास होता है ताकतवर SRY प्लस की सुविधा। 16.6 करोड़ सालों में Y क्रोमोसोम 900 जीन से कम होकर 55 जीन पर आ गया है, जबकि इंसान और प्लेटिपस एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मानना है कि हर 10 लाख साल पर इंसानों का वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो रहा है, यानी अगले 1.10 करोड़ साल में इंसानों का वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? चूहों की 2 प्रजातियों में से वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह चूहे सरवाइव कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के मोल वॉल्स और जापान के स्पाइन रैट्स, इनके शरीर में वाई और SRY क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही लिंग में यानी नर और मादा में XX क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, हालांकि इन दोनों के SRY पर स्टडी चल रही है। वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की वजह से पुरुषों के खत्म होने पर सवाल उठ रहा है। दुनिया में कुछ छिपकलियां और सांपों की प्रजातियां ऐसी ही हैं जहां पर सिर्फ मादाएं हैं। ये खुद से ही प्रजनन करके पीढ़ियों को आगे बढ़ा रही हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन यह इंसानों और स्तनधारियों में संभव नहीं है। हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग की जरूरत होती है। अगर स्पर्म चाहिए तो पुरुष चाहिए। वाई क्रोमोसोम अगर खत्म हो जाएगा तो इंसान की प्रजाति को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन एक संभावना यह दिख रही है
कि Y की जगह कोई और क्रोमोसोम विकसित हो जाए तो क्या यह काम करेगा, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ भी कहना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।